हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी संतूर 5 पुस्तक का अध्याय चैप्टर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक बड़ी ही मजेदार कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है पापाज स्पेक्टिकल्स, मतलब पापा का चश्मा। अच्छा, क्या आपके पापा भी चश्मा पहनते हैं? चलिए देखते हैं इस कविता में क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्यारी सी कविता को पढ़ते हैं और साथ साथ समझते भी हैं। अरे वाह, देखो तो आज पापा घर में हर जगह कुछ ढूंढ रहे हैं। लगता है उनका चश्मा खो गया है। और अरे बाप रे, वो तो उनके पास बस एक ही था। और चश्मे के बिना तो पापा कितने परेशान लग रहे हैं। देखिए ना तो वो अखबार पढ़ पा रहे हैं, ना ही टीवी देख पा रहे हैं, और सब्जियां काटना तो दूर की बात है। सोचो तो जरा, आखिर वो चश्मा गया कहाँ? उन्होंने अपनी जेबें टटोली, कुर्सी के नीचे झांक कर देखा, खिड़की के पास भी खोजा। अरे भाई, लगता है उन्होंने तो हर जगह देख लिया, पर चश्मा है कि मिल ही नहीं रहा। तभी मैंने पापा को रोका। मैं उनके पास गया और बोला, पापा रुकिए तो जरा। और फिर मैंने कहा, पापा आपका चश्मा तो आपके सिर पर ही है। हा, है ना मजेदार बात? और जानते हैं, इससे एक बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलती है। कभी कभी जिस चीज को हम हर जगह ढूंढ रहे होते हैं ना, वो हमारे बिल्कुल पास ही होती है। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता। चलिए अब कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और कुछ नए शब्द भी सीखते हैं जो इस कविता में इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ कुछ नए शब्द हैं। पहला शब्द है स्पेक्टिकल्स। इसका मतलब तो आप जान ही गए होंगे, चश्मा। दूसरा शब्द है पैर, यानी कि जोड़ी, जैसे हम कहते हैं ना, जूतों की एक जोड़ी। फिर है ग्लांस्ड। इसका मतलब होता है बस एक नज़र देखना या झांकना। और आखिर में है सर्चिंग, मतलब किसी चीज को खोजना या ढूंढना। तो चलिए अब एक सवाल आपसे, बताइए तो पापा क्या ढूंढ रहे थे? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब, पापा अपना चश्मा ढूंढ रहे थे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्टिकल्स। अच्छा, और एक सवाल। कविता के आखिर में पापा को अपना खोया हुआ चश्मा कहाँ मिलता है? याद आया कुछ? हाँ बिल्कुल, उन्हें अपना चश्मा अपने सिर पर ही मिलता है। सच में ये तो बहुत ही मजेदार बात थी। चलिए अब थोड़ा और मजा करते हैं। कुछ शब्दों और ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। तैयार हैं? इससे हमारी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए जरा इस स्लाइड को। यहाँ क्या है? जूतों की एक जोड़ी, है ना? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ पेयर ऑफ शूज। बिल्कुल इसी तरह मोज़ों की जोड़ी को हम कहेंगे अ पेयर ऑफ सॉक्स, और दस्तानों की जोड़ी को अ पेयर ऑफ ग्लव्स। तो ये बात याद रखेगा कि पेयर शब्द का इस्तेमाल हम दो एक जैसी चीजों के लिए करते हैं। अच्छा जी, अब है स्पेलिंग की बारी। जरा इस स्लाइड पर देखिए और बताइए, वेजिटेबल्स की सही स्पेलिंग कौन सी है? पहली, दूसरी या तीसरी? हाँ, जो पहली स्पेलिंग है VEGETABLES, वो बिल्कुल सही है। और अब अगला शब्द स्पेक्टिकल्स की सही स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान से देखिए तीनों को। बिल्कुल सही, जो पहली वाली स्पेलिंग है SPECTACLES, वो एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब बारी है कुछ पहेलियों और एक्टिविटीज की। तो चलिए अपने दिमाग को थोड़ा और दौड़ाते हैं। तो ये रहा एक क्रॉसवर्ड पजल। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। देखिए, अक्रॉस में नंबर 2 पर है नॉट फार, यानी जो दूर नहीं है। इसका जवाब क्या होगा? नियर। और डाउन में नंबर 4 पर है डोंट बी सैड, यानी दुखी मत हो। इसका जवाब होगा हैप्पी। अब बाकी के जवाब आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए, पक्का बहुत मजा आएगा। और जाते जाते आपके लिए एक मजेदार पहेली, ध्यान से सुनिएगा। मैं बाजार जाता हूँ तो मैं प्यार से घर लाता हूँ, तुम्हारे सामने बैठता हूँ और बस रोता हूँ रोता हूँ रोता हूँ। बताओ तो मैं क्या हूँ? इसका जवाब जरा सोचिएगा और अपने दोस्तों या टीचर से जरूर पूछिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।